हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। एंड मेरा नाम है मानसी और मैं आई हूँ अपनी पहली सोलो ट्रिप पर ऋषिकेश। और गाइस, सो यहाँ एंट्रेंस पे ही है वार्डरोब। वार्डरोब के बगल में है एक ड्रेसिंग के लिए मिरर एंड टेबल। वैसे मैं सोच रही थी बाद में दूँ, पर मुझे लगा कि मैं फिर मेसी कर दूँगी उससे पहले। सो यहाँ पे है ये टी एंड वाटर का सेक्शन। यहाँ सोफ़ा, यहाँ पे मैंने अपना बैग और ये बैग डाल दिया ऑलरेडी। एक बहुत ही कंफर्टेबल सा बेड। यहाँ पे है टीवी, चेयर्स, ये तो कुछ इस तरीके का। ये है वॉशरूम, कुछ इस तरीके से हमें मिला है मिरर। फाइनली अब थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे नहा के। मुझे थोड़ा बस में थोड़े घबराहट हो जाती है, तो अब मैंने अपने लिए लंच भी मंगा लिया। फटाफट से लंच करके फिर मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे कहाँ जाना है, क्या पहनना है, वो सब। मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ, तो फटाफट से लंच करते हैं अपना। अच्छा लग रहा है मुझे थोड़ा। हाय, सो द अपडेट गाइज, मैं अब रेडी हो चुकी हूँ। मैंने सोचा मैं त्रिवेणी घाट पे आरती करने के लिए जाऊँगी सबसे पहले, पर उससे पहले आज मंडे है, तो मैंने सोचा मैं जाती हूँ नीलकंठ महादेव टेम्पल। इसलिए मैंने पहना है ये सूट। लेट्स सी, अब हम चलते हैं टाइम से फटाफट। ये सारा पसारा ऑब्वियसली। सो रेडी तो मैं हो चुकी हूँ। सबसे पहले मैं जा रही हूँ नीलकंठ महादेव टेम्पल, और उसके बाद मैं आरती के लिए जाऊँगी, गंगा आरती के लिए। और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो लेट्स गो। थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई है। जो लोकेशन मैं फॉलो कर रही थी नीलकंठ महादेव टेम्पल की, वो अभी भी यहाँ से 24 किलोमीटर कुछ दूर है। तो अब मैं जा रही हूँ भूतनाथ टेम्पल। सो चलो चलते हैं। लेट्स सी। तो मैंने कर लिए हैं दर्शन। और मंदिर, आप लोगों को जिसको भी नहीं पता है, ठंड के दिनों में मंदिर बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। यहाँ पे 5 बजे मंदिर बंद हो चुका है। मुझे लिटरली 5 मिनट ही मिले थे दर्शन करने के लिए ओवरऑल, पर मैं खुश हूँ। मुझे ऊपर नहीं जाने दिया क्योंकि टाइमिंग्स का है, तो देखना पड़ेगा, पता करके जाना पड़ेगा कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या टाइमिंग है मंदिर की। और नीलकंठ महादेव मंदिर अब मैं कल जाऊँगी क्योंकि वो बहुत दूर है। तो अब चलते हैं त्रिवेणी घाट। होपफुली मैं गंगा आरती तो विटनेस कर पाऊँ। एंड सी, इतना सुंदर सनसेट हो रहा है यहाँ पे। सो प्रिटी सनसेट हो रहा है यहाँ पे। सो हैप्पी। तो त्रिवेणी घाट आ चुके हैं। हमारे जयंती की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। फाइनली आरती तो हमने कर लिया बहुत अच्छे से। इसे थोड़ा पतला पतला भी नहीं है। सो त्रिवेणी घाट से मैं वापस आ चुकी थी आरती करके। अब डिनर करने में जा रही हूँ। सो मैंने क्विक आउटफिट चेंज किया है। ये एक मैश टॉप एंड सिंपल ब्लैक जीन्स के साथ
पेयर करके बस मैंने फटाफट से गोल्ड ईयरिंग्स डाल के मतलब थोड़ा सा चेंज करके अपना लुक, अब मैं जा रही हूँ डिनर करने। मैंने 2 कैफ़ेज़ देखे थे इंस्टाग्राम पे, उन्हीं में से एक को मैं ट्राई करूँगी, आइदर द बीटल्स कैफ़े और द मॉन्क कैफ़े। मैं आ गई हूँ बीटल्स कैफ़े। ये पूरा कैफ़े ही बहुत ही प्रिटी एस्थेटिक वाइब का था एंड ये कम्प्लीटली डेडिकेटेड था बीटल्स ग्रुप के लिए, आर्टिस्ट के लिए। एंड मतलब इनकी इंडोर सिटिंग्स भी थी एंड आउटडोर सिटिंग्स भी, बहुत ही वाइब्रेंट वाइब थी। एंड ऑल एंड ऑल काफ़ी अच्छा मेन्यू भी था, तो मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। लाइक इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी भी था इनका खाना। सो मैंने अपनी कंपनी बहुत इन्जॉय करी। मैंने अच्छे से मेन्यू देखा, काफ़ी चीज़ मंगाई एंड अच्छे से इन्जॉय किया। फूड वाज वेरी गुड, सो इट इज़ अ मस्ट ट्राई कैफ़े इफ़ यू आर इन ऋषिकेश, यू कैन डेफिनेटली विज़िट। एंड बस उसके बाद फिर मैं तैयार थी जानकी सेतु जाने के लिए दोबारा, क्योंकि मुझे पता चला वहाँ होता है लाइट शो रात को 8 बजे। सो मैं फटाफट से बस डिनर करके पहुँच गई थी जानकी सेतु दोबारा। एंड मैं बस देखना चाहती थी कितना प्रिटी होने वाला है, एंड मैं पहुँच चुकी थी एंड इन वन इट वाज सो प्रिटी, सो प्रिटी। बहुत ही सुंदर सुंदर वो बन रही हैं डिज़ाइंस जानकी सेतु पे। गंगा किनारे बैठना शायद इस पूरी ट्रिप का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट रहा। मुझे इतना थेरेपिटिक फ़ील हुआ थ्रू आउट, मतलब गंगा मैया की आवाज़ और ये हवाएं, मतलब इट जस्ट हेल्प मी। मैं वैसे ही फिर उसके बाद मैं पहुंची थी एक फेयर जो कि वहीं पास में लगा था जानकी सेतु के। मुझे साड़ियाँ दिखी, मैंने मम्मी के लिए कुछ साड़ी ली, ये फ्रिज मैग्नेट्स लिए एंड काफ़ी कुछ अपने 2 लोगों के लिए लिया। मैंने थोड़ा सा फेयर एक्सप्लोर किया पर मैं थक चुकी थी, तो बस फटाफट से मैंने एक बेकरी पे ब्रेक लिया, क्योंकि स्वीट क्रेविंग हो रही थी रात को। और बस मैंने सोचा कुछ पैक करा लेते हैं एंड मैं पैक करा रही थी। एंड यहाँ पे मैं बस अपनी शॉपिंग करके आ चुकी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। सो दैट्स अबाउट इट फॉर द डे। गुड मॉर्निंग, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। एंड ये थी प्रॉपर्टी जो कि पूरी आई थिंक मिलिट्री फोर्स को डेडिकेटेड थी, तो मैं थोड़ा सा इसका टूर दे रही थी, प्रॉपर्टी टूर। मुझे मतलब लगी काफ़ी ब्यूटीफुल थी एंड काफ़ी अच्छी सर्विसेज थी ऑन एंड ऑल। एंड टेरेस पे इनका कॉम्प्लीमेंट्री पूल योगा सेशन भी कॉम्प्लीमेंट्री था, जो कि मैंने अवेल नहीं कर पाया। एंड इंटरेस्टिंग थिंग कि यहाँ पर सब चीज़ों का नाम देखो कैसे है। जैसे लिफ्ट का नाम था पुष्पक विमान, ऐसे सारे रूम्स का नाम भी ट्रेडिशनली था। नेक्स्ट डे और सुबह मॉर्निंग में मैंने एक जगह देखी थी इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा, और मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। और मैं सुबह से आई एंड सी व्हाट द सी, वहाँ पे लक्ष्मण झूला है एंड देयर इज गंगा मैया एंड देयर इज वाइट सैंड है। और इस जगह का भी नाम गोवा बीच है। आई मीन सो सरियल, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है इतना प्रिटी व्यू है यहाँ से। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, मतलब ये व्यू, ये एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। एंड इतनी प्रिटी लेन है हर तरफ, ऋषिकेश हैज़ माई हार्ट। एंड बस फिर मैं निकली एंड मैंने लिया एक मैगी ब्रेक, क्योंकि ऑब्वियसली पहाड़ हैं तो मैगी तो खाना ही था। फिर गंगा मैया के किनारे होते होते मैंने लिया एक सीनिक सा रूट जाने के लिए सीक्रेट वाटरफॉल, या फिर उसका नाम था आई थिंक नीर झरना करके। एंड मैं यहाँ वाटरफॉल पर पहुँच गई थी, जो कि काफ़ी प्रिटी था। आई मीन आप जा सकते हो एंड दिस इज़ मी इंजॉइंग इन द वाटर। बहुत ठंडा पानी था, लिटरली बहुत ही ठंडा पानी, बट स्टिल बहुत मज़े आए मुझे। एंड ये झरने को इंजॉय करने के बाद मैं बस बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि सुबह मैं बहुत जल्दी उठी थी। तो बस मैं फटाफट से व्यू देखते देखते पहुँची वापस, क्योंकि बहुत ही प्रिटी था, मतलब बहुत ही प्रिटी। शावर ले लिया है, हेड वॉश कर लिया, अब थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। अभी मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है
1 बजे से 4 बजे तक के टाइम, क्योंकि मुझे मंदिर जाना है जो कि शाम को खुलेगा अब 4 बजे। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा मार्केट प्लेसेस एक्सप्लोर कर लेती हूँ, थोड़े बहुत गिफ्ट्स वगैरह मम्मी वगैरह के लिए ले लेती हूँ। तो अब बस रेडी होके मैं जाऊँगी। वो जो रात को मैंने देखा था मेला जानकी सेतु के पास लगा था, एंड उसी लेन में थोड़ा मार्केट है तो वो देख के आएंगे, एंड उसके बाद शाम को जाएंगे टेम्पल। सो वी हैव क्विक चेंज इन आउटफिट। वो आउटफिट में थोड़ी वाइब नहीं आ रही थी, तो मैंने थोड़ा देसी टच देके, क्योंकि एक्स्ट्रा आउटफिट तो थी ही, तो मैंने ये वाली ग्रीन शॉर्ट कुर्ती पहनी है, इसके साथ ये वाले इयररिंग्स पेयर किए हैं। ये मैंने कल ही खरीदे थे त्रिवेणी घाट से, तो वो भी थोड़ा इंडो वेस्टर्न लुक आ रहा है। आई एम लाइकिंग द वाइब फॉर शॉपिंग ऑल्सो। तो व्हाट डू यू से? सो लेट्स गो। दस की जर्नी है। पहली बार मैं अपनी कंपनी इतनी इंजॉय कर रही हूँ, मतलब सच में मुझे बहुत 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 मज़ा आ रहा है। सो फाइनली आई रीच्ड द वेन्यू यहाँ पे, एंड लेट्स गो शॉपी शॉपी। कितना सुंदर। सो हियर इज द सरस आजीविका मेला। लेट्स गो। मैंने ये पूरे फेयर को एक्सप्लोर किया है। बेसिकली ये ट्रेडिशनल रीजनल लोगों के तरफ से लगाया गया मेला था, जिसमें हैंडमेड स्टफ, हैंडमेड आर्टिकल्स, फूड आइटम्स, मतलब काफ़ी कुछ अवेलेबल था जो कि रीजनली उत्तराखंड के लोग या उस उधर के ही रीजन के लोगों के द्वारा था, लोकल वो प्रमोट करने के लिए। तो मैंने पूरा का पूरा फेयर एक्सप्लोर किया, छोटी मोटी चीज़ें ली इधर उधर, एंड बस। सो दिस इज़ द फाइनल आउटफिट चेंज ऑफ द डे, एंड अब मैं फाइनली जा रही हूँ नीलकंठ महादेव टेम्पल। एंड मैंने आउटफिट चेंज कर लिया, शॉपिंग करके आके मैंने थोड़ा रेस्ट भी कर लिया, एंड दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग, वेरी एक्साइटेड। सो फाइनली रीच द टेम्पल ऑलमोस्ट, और हमने प्रसाद की थाली ले लिया। अब हम जा रहे हैं मंदिर। फाइनली मैं आ ही चुकी थी नीलकंठ महादेव टेम्पल, दर्शन किए। उसके बाद एक अच्छा सा व्यू दिख रहा था एक कैफ़े से, तो सोचा डिनर के लिए यहीं रुक जाती। व्यू तो 10 on 10 था। एक तरफ लक्ष्मण झूला, एक तरफ जानकी सेतु, बीच में गंगा मैया, काफ़ी प्रिटी अच्छा व्यू था। बट फूड, ओ माय गॉड, मतलब एक चीज़ ख़राब हो सकती है, 2 चीज़, मतलब इंटायर मेन्यू मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। एक तो ऑब्वियसली ओवर प्राइस था, एंड टेस्ट तो बिल्कुल भी मुझे नहीं समझ आया। बट स्टिल जो एंजॉय किया मैंने, अपनी कंपनी एंजॉय की। लुक एट दिस क्यूटी किटन जो कि मुझे मिली, बहुत ही क्यूट थी। एंड ये है नेक्स्ट डे, मैंने बस ब्रेकफास्ट किया फटाफट से, एंड टाइम फॉर चेकआउट। कब निकल गए 2-3 दिन पता भी नहीं चला इतना, मतलब मैंने एक्सप्लोर किया और खुद के साथ समय बिताया। मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। आई होप अब मैं डेफिनेटली और फ्यूचर में सोलो ट्रिप प्लान करूँगी, बिकॉज ये वाली सक्सेसफुल थी। सो सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।